तो पाकिस्तान एक और देश कटोरा लेके चला गया है। क्या है मामला, चलिए यहाँ बात करेंगे हम। तो प्रकाश जी, खबर आ रही है कि शोक सभा में गए थे ईरान शहबाज शरीफ जी और मांगने पहुंच गए वहाँ पैसे, मतलब शोक वोक से मतलब नहीं था, पैसे लेने पहुंच गए, ऐसी कोई खबर आ रही है? देखिए, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का देहांत हो गया हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो दुनिया भर के इस्लामिक देश, नॉन इस्लामिक देशों के नेता भी वहाँ पहुँचे। हमारी तरफ से उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ साहब गए। पाकिस्तान जगदीप धनखड़ पाकिस्तान की तरफ से खुद शहबाज शरीफ गए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और सब कुछ अपना रईसी साहब कह रहा हूँ, खामनेई साहब जो वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, उनसे मिले और मुलाकात हुई, मातम वतम शोक वोक मनाया और कहा कि भाई ये तो बड़ा गलत हुआ और जो भी कहना था कह दिया। उसके बाद बोले जी ये सब तो ठीक है खामनेई साहब, ज़रा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए $2 बिलियन की ज़रूरत है। $2 बिलियन। आप समझो ये सब कैसे लोग हैं, कैसे, मतलब आप क्या कहोगे पाकिस्तानियों को, क्या कहिएगा? अब अपना कर्जा नहीं मांगते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी की शोक सभा में जाते हैं तो अपना दिया हुआ पैसा मांगने से पहले सोचते हैं। हाँ, मतलब ये पाकिस्तानी दर्शक भी जो हम लोगों को देख रहे हो, वो लोग समझें इस बात को कि आपका मुल्क, आपके जो हुक्मरान हैं, उन्होंने किस हालत में आपको देश को रखा हुआ है कि भाई कहीं मातम मनाने जा रहे हो, शोक में जा रहे हो, दुख में जा रहे हो। जिस देश गए हो वहाँ का जो सर्वोच्च नेता हैं, जो नंबर 2 हैं उस देश के, वो दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में नहीं रहे। और उस मातम में जहाँ सब लोग, पूरा ज़माना, पूरा ईरान जो है छाती पीट रहा है, शोक मना रहा है, और वहाँ बेशर्मी के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उनको खामनेई साहब को कह रहे हैं कि $2 बिलियन की व्यवस्था कर दीजिए। ये बेशर्मी है। बिल्कुल। कैसे देश हो भाई, क्या राष्ट्र है भाई? अरे कटोरा भी मतलब ढंग की जगह, कोई मतलब अवसर होता है, शादी ब्याह। अरे भाई शादी ब्याह में और मातम में फर्क होता है भाई। मातम में तो सही कह रही है अंशिता कि कोई दिया हुआ, जिसको आपने दिया है उससे भी अपना दिया हुआ पैसा नहीं मांगता आदमी कि नहीं अभी ये वक्त सही नहीं है। यही सोचा जाता और तुम लोग यार कटोरा लेके घूम रहे हो कि हमको अभी दे दो, क्यों? और इन लोगों को अभी इसलिए मांगना पड़ रहा है, इन्होंने चीन से भी मांगा था। बिल्कुल, जनवरी में चीन से मांगा पैसा कि 2 खत्म हो गया है। और अभी मीटिंग होनी थी, अभी जाना था इनको, जून में चीन से मुलाकात होनी थी, लेकिन चीन ने कहा कि आने से पहले जो पुराना बकाया है ना, पहले वो चुका दीजिए। बिजली का बिल तो नहीं भर पा रहे हो तुम लोग। इतने नाशुक्रे हैं ये सब, इतने एहसान फरामोश हैं, ये पूरी कौम ही जो पाकिस्तान वाली है, इतने नाशुक्रे हैं। आप बताओ कि भाई बिजली बिल तुम्हारा देश दे नहीं पाता है। अभी कल इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ कि भाई पाकिस्तान जब, हाँ पाकिस्तान ने ऐसा कहा जी, चंद्रयान नहीं, हमारा जब चंद्रयान हुआ तो पाकिस्तान ने कुछ कहा कि अरे तो ऐसे ही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भाई झंडे पे चांद होने में और चांद पे झंडा होने में औकात का फर्क है, समझ गए? तो इसीलिए तुम लोग दुनिया भर में, इसीलिए तुम्हारे पासपोर्ट चेक होते हैं, इसीलिए तुम्हारे कपड़े एयरपोर्ट पे उतरवाए जाते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने उस पूरे मुल्क की ऐसी दशा कर रखी है जिसका प्रधानमंत्री केवल शोक मनाने नहीं गया, वो ये सोच रहा है कि शोक मनाएंगे और धीरे से पैसा भी मांग लेंगे। अरे भाई ऐसा कौन? ये तो वो हाल हो गया, किराया वसूल की एक पंथ दो काज हो जाए, शोक भी हो जाएगा और पैसे भी। हाँ, अरे इन लोगों का बस चले तो ये भी कह दें कि अरे यार खामनेई साहब ये सब तो ठीक है, बहुत दुख हुआ, लौटने का पैसा। हाँ बहुत दुख हुआ। सुनिए, ये जो अभी हवाई जहाज से मैं आया हूँ, अभी लौटने भर का पेट्रोल और डलवा दीजिए। आपके यहाँ तो कुआं है, आप लोग तो दुनिया को तेल देते हो, हमारे थोड़ा सा कुआं से निकाल के डाल दो तेल जो चले। ऐसे लोग हो यार, क्या देश चला रहे हो भाई? इसीलिए लिया था, इससे तो साथ ही रह लेते। लेकिन हैरानी होती है प्रकाश जी कि अपने देश के विपक्षी नेता भारत को कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखे, क्योंकि उनके पास परमाणु है। जिस पर भी मोदी ने जो है जवाब, अरे भाई परमाणु है पाकिस्तान के पास तो क्यों है? किसने होने दिया पाकिस्तान को न्यूक्लियर नेशन? अमेरिका। क्यों होने दिए आप लोगों ने? आप थे ना, आप लोग थे, यहीं पर सरकार चल रही थी। अभी ईरान को परमाणु ताकत बनना है, इजराइल लेकिन जब तक है मिडिल ईस्ट में अपनी कुवत पर है, इजराइल नहीं होने देगा उसको न्यूक्लियर स्टेट, किसी भी हाल में नहीं होने देगा। अमेरिका नहीं होने देगा, उसके लिए चाहे जो करना पड़े इजराइल को या अमेरिका को। तो ये सब जो है, पाकिस्तानियों को एक चीज समझना चाहिए भाई, पहले ना आटा दाल चावल का अपने हुक्मरानों को कहो कि जुगाड़ करें।
ये जीवन भर कटोरा लेके दूसरे के दरवाजे घूमोगे, उससे क्या होने वाला है। और भाई मांगने में भी कोई बुराई नहीं है, मांगते हैं। भिखारी जो होता है, समय भी तो जरूरी होता है, किस समय मांग रहे हैं। जिनका पेशा है भीख मांगना, जो भिखारी हैं वो मांगते हैं, मांगने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाई ये देखा कर कि बच्चा पैदा हुआ है क्या, घर में कोई नया मेहमान आया है, शादी ब्याह है, पूजा पाठ है, कुछ खुशी का अवसर है, मातम में थोड़ी मांगोगे यार। अगर आप भिखारी को भी कह देते हो ना कि भाई मुंह ठीक नहीं है, अभी नहीं दे पाएंगे, तो वो भी धीरे से चला जाता है। और तुम लोग परमानेंट, तुम लोगों को ये लगता है कि हेलीकॉप्टर से उड़े और जिस देश में उतरे तो तुमको तो पता ही है कि भाई जिस देश में उतरे हैं वो देश की हालत हमसे तो अच्छी है, तो जो ही थोड़ा बहुत हम लोगों को जकात दे दो। अरे चलो जकात ही दे दो यार कुछ। भाई यार वो देश खुद इजराइल से फंसा हुआ है, मिडिल ईस्ट में उसके संबंध, सऊदी अरबिया ईरान के संबंध अच्छे नहीं है, ईरान अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है, खामनेई साहब खुद परेशान है। और ये चले गए अपना रोना लेके कि भाई साहब आटा दाल चावल टमाटर की दिक्कत है, थोड़ा देख लीजिए जो बन सके। इनका सबसे अच्छा दोस्त है चीन, वो नहीं दे रहा है। वो नहीं इसलिए दे रहा है क्योंकि तुम लोग बिजली का पैसा नहीं दिए हो। सीपेक वाला, जो सीपेक के किनारे चारों तरफ बिजली के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो पैसा दोगे तो चीन कुछ देगा, और नहीं तो अब रईसी साहब, अब रईसी कह रहा हूँ, खामनेई साहब ने हाँ कहा ना कहा मुझे नहीं पता, लेकिन कान में जरूर इन्होंने बोल दिया शहबाज शरीफ ने कि देखिए कुछ 2 बिलियन की जुगाड़ हो जाए तो हमारा 2-4 महीने चल जाएगा।